स्वागत। सुपरफास्ट सेंचुरी से पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे और दिल्ली से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, चुनावी सरगर्मी से जुड़ी हुई। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची है मीनाक्षी नटराजन। राज्यसभा नामांकन मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन, दिल्ली इलेक्शन कमीशन में ऑफिस, चुनाव आयोग के दफ्तर मीनाक्षी नटराजन पहुंची हैं। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द हुआ है। इसी मामले में भोपाल से दिल्ली तक सियासत चल रही है और दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची हैं कांग्रेस की नेता मीनाक्षी नटराजन। और भोपाल में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने को लेकर निर्वाचन आयोग के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और बवाल जारी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के जो विधायक हैं फूल सिंह बरैया, उन्होंने पार्टी की गलती मानते हुए कहा कि डमी कैंडिडेट न उतारकर पार्टी से बहुत बड़ी चूक हुई है। कार्यकर्ताओं की चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की, भोपाल में जहां पहुंचे हुए हैं कांग्रेसी, यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार हंगामा, बवाल, नारेबाजी, आक्रोश प्रदर्शन जारी है। कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा सर? एक सिर्फ ये एक अलग बात है। इसको आप चूक कह सकते हैं या ऐसा अभी तक कोई चल रहा नहीं कि राज्यसभा में कभी डमी लड़ाए गए। है कि क्राइम नहीं हुआ लेकिन छिपाया तो गया। नहीं, क्राइम नहीं है तो छुपाने की कोई सर, बात ये नहीं। डमी कैंडिडेट ना उतारने वाली सर एक मिनट, डमी कैंडिडेट छुपाने वाली बात जो है सर, इसको आला कमान ने संज्ञान लिया है क्या सर? नहीं, अभी तो इसका कोई मैसेज नहीं है, वो आज शाम को पता चलेगा। देखिए, चूंकि मुख्य चुनाव आयुक्त का जुडिक्शन है, उनका जुडिक्शन है ये, और चूंकि पार्टी हाईकमान का एक वो था, गाइडलाइन थी कि चूंकि हम दिल्ली में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो आप वहाँ पे ना करें, चूंकि होना दिल्ली से, इसलिए हम सीधे सब लोग धरने पे जाएंगे। एक वो आरोप लगा रहे हैं कि आप ही किसी नेता ने पर्ची लाकर उन्हें दी, फोटोकॉपी लाकर दी, कांग्रेस की किसी ने जानकारी उन्हें दी और उन्होंने शिकायत करी और फॉर्म रिजेक्ट हो गया। यार, अब ये नेता इस तरीके की बात, आरोप खंडन, ये सब फालतू बातें हैं। मैं समझता हूँ कि किसी के बारे में अगर जानना है तो आजकल सब सोशल मीडिया पे मिल जाता है, और ये तो कोर्ट से संबंधित चीज थी। सर, यदि निर्वाचन आयोग नहीं मानता है, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा, अभी आधे घंटे के अंदर स्पष्ट हो। इसके प्रदर्शन के बाद जो मेन गेट है निर्वाचन आयोग का, वहां पर ताला बंदी जो है वो की जा रही है, ताला डाल दिया गया है ताकि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी तरह अंदर ना पहुंच सकें। और ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चल रहा है और लगातार कांग्रेस यहाँ पे विरोध जताने का जो काम कर रही है। और ये देखिए, हाथों में ड्रेस है और आरएसएस का कैप है। इसको लेकर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं कि लोकतंत्र के सम्मान में हम ये सब कर रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर बड़ा आरोप, चुनाव आयोग नहीं, ये भाजपा और आरएसएस आयोग है। इस तरीके के जो आरोप हैं वो कांग्रेस की ओर से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और लगातार जो विरोध है, लगातार जो प्रोटेस्ट है कांग्रेस का, वो यहाँ पर चल रहा है। और जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे मैं यहाँ पे बात करने की भी कोशिश करूंगा। और आप देखिए, हाथों में पैंट लेकर, शर्ट लेकर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर अपना विरोध जताने का काम लगातार कर रहे हैं। धरना आप लोगों ने शुरू कर दिया है, धरने की जरूरत क्यों पड़ी? हम ये सीओ को भेंट करने जाने दे रहे हैं लेकिन पुलिस प्रशासन बलपूर्वक हमें अंदर नहीं जाने दे रहा है। इसीलिए हम निर्वाचन आयोग के गेट के बाहर बैठे हुए हैं कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आए और हमसे ये चीज ले। तो कोई आया अभी? कोई अंदर से कोई मैसेज मिला है आप लोगों को? अभी तो हम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे। कल हमारे तमाम सीनियर लीडर्स, माननीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, विधायक आरिफ मसूद जी और तमाम विधायक बैठे थे। उनसे मिलने के लिए कोई अंदर से रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं आया था। सीओ मध्य प्रदेश का बोला गया कि उनकी तबीयत खराब है, कल सुबह आपसे मिलेंगे। जब उनसे मिलने नहीं आए तो हमसे मिलने कैसे आएंगे? ये डरते हैं, आरएसएस के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पहुंचेंगे क्या यहाँ पर? बिल्कुल, अभी उनको टाइम मिला हुआ है। सारे विधायक उपस्थित होने वाले हैं थोड़ी देर में। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस जो है वो विरोध कर रही है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस के उपवास और प्रदर्शन पर तंज कसा बड़ा दावा किया। कहा, कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के डर से जानबूझकर अपने ही फॉर्म में जानकारियां छिपाई हैं।
मुझे तो लगता है कि ये जानकारी जानबूझ के छुपाई, क्योंकि अगर निर्वाचन होता तो कांग्रेस का प्रत्याशी बुरी तरह से पीछे रहता और संभावित जो विभाजन कांग्रेस में दिख रहा था उसको छुपाने के लिए हमारे तो तेलंगाना में सरकार भी नहीं है, हमारे पास भी तो तथ्य कहीं से आए, किसने भेजे, कांग्रेस के नेताओं से पूछे। तो ये हेमंत खंडेलवाल को भी आपने सुना और उनका कहना है कि क्रॉस वोटिंग के डर से ये जानकारियां खुद ही छोड़ी गई हैं, अधूरी छोड़ी गई हैं। दिल्ली से भोपाल तक इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म है और वासु की रिपोर्ट आप देख रहे थे। वासु ने इन तमाम लोगों से बातचीत की जो प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में एक बड़ी बैठक भी चल रही है, नीचे आप जानकारी देख सकते हैं। इसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंघार मौजूद है। उमंग सिंघार का भी हमने रिएक्शन लिया है। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक चल रही है और लीजिए वो स्क्रीन पर भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक चल रही है। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, वो तमाम लोग इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। बैठक में कई बड़े नेता शामिल हैं। आगे की रणनीति को लेकर मंथन इस दौरान हो रहा है। दिग्विजय सिंह समेत कई अन्य नेता मौजूद हैं। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह। और सहयोगी वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे, बड़ा अपडेट वासु से ले लेते हैं। वासु, बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है एमपी कांग्रेस में, दिल्ली में भी बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आ सकता है? जी बिल्कुल ललित जी, देखिए मैं इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के चौथे तल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पीसीसी चीफ का चैम्बर है और पीसीसी चीफ के चैम्बर के अंदर इस वक्त बड़ी बैठक जो है वो चल रही है। कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो, दिग्विजय सिंह हो, पदाधिकारी हो, वो सारे लोग मौजूद हैं और कांग्रेस रणनीति बना रही है कि मीनाक्षी नटराजन का जिस तरीके से नामांकन निरस्त किया गया है, तो अब आगे क्या कुछ करना है। कांग्रेस की निगाहें दिल्ली पर भी टिकी हुई हैं। 12 बजे का समय जो है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया है दिल्ली में कांग्रेस के डेलीगेशन को वहां पे मिलने के लिए और वहां से चुनाव आयोग का जो कुछ रुख रहेगा उस लिहाज से कांग्रेस जो है अपनी आगामी रणनीति तैयार करेगी। वहीं चाहे कपिल सिब्बल हो, विवेक तनखा हो, ऐसे तमाम बड़े नेताओं से, जो बड़े वकील मियां वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे भी कांग्रेस के नेता लगातार संपर्क में बने हुए हैं कि चुनाव आयोग के अलावा कोर्ट में जाकर क्या कुछ जो है वो इस पूरे मामले को लेकर किया जा सकता है, कदम उठाए जा सकते हैं और इस पूरे मामले में क्या कांग्रेस का आने वाले समय में स्टैंड रह सकता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब समय बहुत ज्यादा कांग्रेस के पास नहीं बचा हुआ है। महज कल दोपहर 3 बजे तक का समय और आप देखिए दिग्विजय सिंह यहां पर अभी बैठक से बाहर निकले हैं। दिग्विजय सिंह बाहर निकलकर आए हैं और उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर बड़ी आप लोग क्या मंथन, क्या रणनीति बना रहे हैं सर? एक मिनट, ये दरवाजा खोल दो ना यार। तो दिग्विजय सिंह अभी बैठक से बाहर निकल कर आए हैं और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो लगातार अंदर मंथन कर रहे थे और ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार एक आगामी जो स्ट्रैटेजी है वो बनाने का काम जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आज सुबह से ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गहमा गहमी वाला माहौल है। तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस विधायक इस वक्त जो है वो बैठक से निकल कर बाहर आ रहे हैं। सर क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? लड़ेंगे जी, लड़ेंगे हाँ। और आखिरी सांस तक लड़ेंगे अत्याचार अन्याय से लोकतंत्र बचाने के लिए। महेश जी, दिल्ली से कोई अपडेट आया है? दिल्ली आज मुख्य निर्वाचन आयोग से हमारे नेता, पूरे केंद्र के जितने भी सब वरिष्ठ लोग मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए कांग्रेस के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया और हेमंत कटारे भी हमारे साथ हैं। सर अंदर बैठक हो रही थी, क्या रणनीति बनी है? देखिए रणनीति बन रही है और जो निर्णय लिया गया है कि पूरी ताकत से इस तानाशाही का विरोध करेंगे। हाँ। जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और महिला विरोधी ये सरकार है, भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है, ये इनने साबित कर दिया है। तो जहां भी हमको लड़ना पड़ेगा, चाहे मध्य प्रदेश में लड़ना पड़ेगा। फूल सिंह बरैया वाला जो सवाल रिपीट करिए जो आपने पूछा था बरैया से। जी बिल्कुल, डमी कैंडिडेट वाला। फूल सिंह बरैया से मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि डमी कैंडिडेट नहीं उतारना एक चूक है। देखिए डमी कैंडिडेट उतारने की अभी तक ऐसी कोई प्रथा तो रही नहीं पिछले 25-30 वर्षों में। इस बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। बात यह है कि अगर इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना हो तो आप एक डमी क्यों 25 डमी उतार लो।
जब यही तानाशाही अपनानी है तो डमी से भी कर क्या लेंगे? आपको एक निराधार तथ्य लेकर के फॉर्म ही रिजेक्ट करना है जो संवैधानिक नहीं है, तो फिर आप डमी उतारो या नहीं उतारो, फर्क क्या पड़ रहा है? कुल मिला के विधायक क्या सुरक्षित रखे जाएंगे? शिफ्टिंग चलती रहेगी? डायरेक्ट नॉमिनेशन शुरू कर देना चाहिए और कह देना चाहिए कि सिर्फ वह महिला जो भाजपा के साथ है या भाजपा के पीछे खड़ी हो, दबे हुए, जो देश हित में बात नहीं करें, सिर्फ उन महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। और वास्तविकता में कोई मीनाक्षी जी जैसी सशक्त महिला यदि मैदान में उतरेगी तो उनकी आवाज को दबाने का काम भाजपा गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था से करेगी। सर अभी भी सारे विधायक आपके संपर्क में, क्योंकि अब बैंगलोर तो शिफ्ट नहीं किया गया है, भोपाल में ही होंगे? विधायक सारे सही यही है, साथ में है, एकजुट है, और सभी विधायक इस बात से दुखी हैं कि उनका मूलभूत अधिकार, उनके वोट से एक सांसद चुना जाना था, उस अधिकार को समाप्त किया गया। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा काला दिन है और हर विधायक के अंदर एक पीड़ा है कि ये कानूनी लड़ाई की तैयारी हमारी प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। वास्तविकता में ये आज जो देखने को दृश्य मिल रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत काला दिवस है। भाजपा को इसके लिए खुशी नहीं मनाना चाहिए, शोक मनाना चाहिए। सर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? निश्चित तौर पर विवेक तनखा जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, ये दिल्ली में पूरी इसकी रणनीति तैयार हो चुकी है। वहाँ चुनाव आयोग से समय भी लिया गया है और ये स्पष्ट है कि हर स्तर पर, चाहे वो लीगल हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे ये जो बड़े वकीलों के नाम है, क्या पहले इनसे टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं लेनी चाहिए थी जब नामांकन दाखिल हो रहा था? लोकतंत्र उसका पूरी तरह से जो चीरहरण करने का काम भाजपा कर रही है। और सबसे बड़ी बात, पहले ये विधायकों पर दाव कर रही थी कि ये बिक जाएंगे, नहीं बिके तो इन्होंने ऐसा पैतरा अपनाया। और आप देखोगे कि सेम इशू जिसमें यहां तो केस भी नहीं था, कोई एफआईआर भी नहीं थी, राजस्थान में भी हुआ है, कांग्रेस ने आपत्ति ली पर उस आपत्ति को खारिज करा गया। झारखंड में भी हुआ है, उनको 24 दिन का एक्सटेंशन दे दिया गया, जबकि आधे घंटे में यहां निर्णय कर दिया गया। तो ये दिखता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहा है। ठीक, थैंक यू। तो देखिए, विक्रांत भूरिया मेरे साथ थे और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि जो लड़ाई है उसको पूरा आगे तक लड़ा जाएगा और हर संभव प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी लगातार यहाँ पर बैठक कर रहे थे। कल बैठे भी थे, धरने पे भी बैठे थे, फिर तय किया गया था कि सुबह जाएंगे। तो अभी पार्टी हाईकमान का एक निर्देश था कि चूंकि हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं और चूंकि जुडिक्शन दिल्ली का है तो आप लोग वहाँ पे ना करें, तो हम लोग आप सीधे धरने पे जा रहे हैं। आज जैसे रोशनपुरा जा रहे हैं सर, उपवास में आप लोग? जी रोशनपुरा जा रहे हैं। दिल्ली से क्या अपडेट है? वहाँ पे आला कमान से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? अभी चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव आयुक्त का भी है, तो अभी आधे घंटे में। सर वकील कौन होंगे, अधिवक्ता कौन होंगे जो सुप्रीम कोर्ट? सभी जो संघवी जी है, अब तनखा जी है, सभी है, अपने रणदीप सुरजेवाला जी, सब लोग वहाँ पर सर पेश करेंगे। ये कह सकते हैं कि कुछ 30 से 35 घंटे बचे हैं आप लोगों के पास, क्योंकि कल 3 बजे तक का समय सर। चीजें खत्म, जो निर्णय होना आधे घंटे के अंदर दिल्ली से निर्णय होगा। बिल्कुल, देखिए उमंग सिंघार हमारे साथ थे और उन्होंने बड़ी बात कही। अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तनखा, कपिल सिब्बल जैसे सारे बड़े वकील जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मीनाक्षी नटराजन मामले में सबसे बड़ा अपडेट है। विक्रांत भूरिया, उमंग सिंघार, दोनों ही नेताओं ने यह बात कही कि अभिषेक मनु सिंघवी हो या विवेक तनखा हो, कपिल सिब्बल हो, सारे बड़े वकील कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ अपना पक्ष रखने का जो काम है वो यहाँ पर करेगी। और पीसीसी से फिलहाल कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो रोशनपुरा चौराहे के लिए रवाना हो गए। वहां पर जाके धरने पर बैठने का, उपवास और बैठने का जो कांग्रेस के नेता है वो काम करेंगे। जी बिल्कुल वासु, एक बात और भी है कि हिस्ट्री ऐसी रही है पिछले, नहीं फॉर्म भी अलग विषय है और सर डमी कैंडिडेट को लेकर आपने पहले भी कहा सर कि चूक है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से एक असंवैधानिक आक्रमण जब से शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब ये भविष्य में ये भूल नहीं करनी चाहिए कि हमें डमी नहीं उतारना है। तो ये गलती हुई, राजनीतिक चूक हुई है, रणनीतिक चूक हुई है आप लोगों की कि डमी कैंडिडेट नहीं उतारा गया? इसके पहले क्या था कि इसके पहले राज्यसभा में कभी डमी की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी, बड़ी फ्रेंडली ये फाइट होती थी, इसमें जरूरत नहीं पड़ती थी संविधान का या तो अब कांग्रेस के पास क्या सीमित विकल्प बचते हैं? आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, रिटर्निंग ऑफिसर बहुत पावरफुल होता है, उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाए जा सकते जिन्होंने वो रद्द किया है। अब क्या विकल्प, कानूनी विकल्प क्या?
वो कानूनी विकल्प आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस खटखटा सकती है, इसकी तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह के संकेत दिए हैं। वासु जो लगातार बातचीत कर रहे थे, उनका भी यही कहना है। दिल्ली में मीनाक्षी नटराजन पहुंची हुई है आयोग के दफ्तर के बाहर, और इन सब के बीच अब यह बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है कांग्रेस। सीमित विकल्पों में से एक कांग्रेस के पास कानूनी लड़ाई इस पूरे मामले को लेकर। यह बड़ा अपडेट, कांग्रेस नेताओं के संकेत के मुताबिक कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। और लगातार इस घटनाक्रम का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। राज्यसभा के रण में जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, अब शुरू करेंगे खबरों की सबसे तेज सेंचुरी।